नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 9 से लेके 15 दिसंबर तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 9 से लेके 15 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देख लेते हैं। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स जो है स्टार के कार्ड आए हैं। स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। देख लेते हैं स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करके। स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं द एम्प्रेस, लवर एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो गया है कि उन्होंने आपके साथ क्या बिहेवियर किया, या तो मिसबिहेव किया या फिर ये बहुत ज़्यादा आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है। उनकी गलती उनको समझ में आ गया है और अब उनको ये लग रहा है कि आपके साथ रिश्ते में फिर से जुड़ जाना चाहिए, जिसकी वजह से ये आपको दूर से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। खुद की हीलिंग हो चुकी है, उनको समझ में आ गया है, अपनी गलती से उन्होंने सीखा। जो भी गलत उन्होंने आपके साथ किया उसके बाद उनको वो समझ में आया कि हमने इनके साथ गलत किया है। अब इस गलती को सुधारने के लिए ये फिर से आपके साथ रिश्ता जुड़ने के बारे में सोच रहा है। रिश्ते के बिहाफ में एक निर्णय लेने के बारे में सोच रहा है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जिस रिश्ते में ये है उस रिश्ते में उनको क्लैरिटी नहीं है। रिश्ते में आके उनको गलत महसूस हो रहा है। तो अब ये अपने बारे में सोचने का जो है निर्णय ले चुका है, ले रहा है कि भाई मुझे इस रिश्ते में मैं था तो मैं गलत था, ये रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है। ये भी है बहुत लोगों के लिए। वो अब अपने बारे में सोचने लगे और अपनी इमोशन को कंट्रोल करने लगे हैं। एक निर्णय उनको लेना ही पड़ेगा। कितना भी इस रिश्ते में उनका एडिक्शन अट्रैक्शन हो, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि मुझे ये रिश्ता मेरे लिए गलत है और अब मुझे क्लैरिटी मिल चुका है। मुझे करना क्या है, मुझे अपने बारे में सोचना है और इस रिश्ते से मुझे धीरे धीरे निकलना भी है और अपनी जो भी गलती हुआ था उसको सुधारना है और अपना ख्याल रखना है। ये भी सोच रहा है बहुत सारे लोग। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। चैरियट, चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। कुछ लोगों के लिए रिश्ते में गलती को सुधारना उनके लिए एक सबक है कि मैंने गलत किया था, मुझे ये गलती सुधारनी होगी और रिश्ते को लेकर निर्णय लेना होगा। कुछ लोगों के लिए रिश्ता ही गलत था, अब वो अपने बारे में सोचने लगे हैं और रिश्ते से जो भी गलती उनसे हुआ था, कितना भी एडिक्शन अट्रैक्शन था, या फिर उनको ये लगने लगा है कि अरे ये तो रिश्ता प्यार का था ही नहीं, ये तो एक एडिक्शन अट्रैक्शन का था। अब मुझे इन चीजों से बाहर आना है और खुद के बारे में सोचना है। आपकी करंट एनर्जी मैं देख लेती हूँ चैरियट। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करके स्कॉर्पियो।
सेम हियर, कुछ स्कॉर्पियो को ऐसा लग रहा है चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ सोर्स के साथ। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि रिश्ते को एक मौका मिलना चाहिए, रिश्ते को हमें एक मौका देना चाहिए, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचना चाहिए। और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, रिश्ते को मौका देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी सोच में आप लोग दुविधा में हो स्कॉर्पियो। जैसे कि आपके पर्सन भी कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि गलत हो गया इस रिश्ते में आना, ये तो प्यार ही नहीं था, ये तो एडिक्शन अट्रैक्शन था। अब मुझे अपने बारे में सोचना है, निर्णय लेना है, मेरे पास क्लैरिटी नहीं था। और आपको भी ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो, कुछ स्कॉर्पियो को, कि भाई अपने एनर्जीज को बैलेंस करना है, अपनी लाइफ को नए तरीके से जीना है, अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है। और कुछ लोगों को लग रहा है नहीं, फिर से एक मौका देना चाहिए इस रिश्ते को। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। स्कॉर्पियो, आप किसी जेमिनाई, किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर हो सकता है, कैंसेरियन। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? हैंगमैन, हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस इज हाईलाइटेड। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई करें एट ऑफ वांड्स, जस्टिस एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे वही चाहते हैं कि आप स्टक ना रहे, आप कम्युनिकेट करें, क्योंकि उनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि ये रिश्ता था, एडिक्शन था, अट्रैक्शन था, क्या था। तो अब आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हैं, जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं। जिन लोगों में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है वो ये चाहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उनको न्याय मिले। और ये पर्सन उम्मीद कर रहे हैं कि आपके तरफ से जो भी फिनेंशियल मदद उनको मिलता था वो मिल जाए। कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, ये सारा चीज उनके पास है, लेकिन फिर भी आपके तरफ से अगर उनको कुछ मिलना था वो उनको जरूर मिलना चाहिए, ऐसा सोच रहे हैं। ये स्टक है, ये आगे चल के आपके सोच में ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा है कि आपके सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत है। एक तो आप रिश्ते से जुड़ना चाहते हैं, ये कुछ इंसान बात करके क्लैरिटी पाना चाहते हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि उनके पास सब कुछ है, लगेगा, लेकिन रिश्ता नहीं है, पैसा है, स्टेबिलिटी है। जिनको पैसा नहीं चाहिए उनको रिश्ता चाहिए, जिनको रिश्ता चाहिए उनको पैसा नहीं चाहिए। तो इस तरीके का सिचुएशन है। लेकिन हर किसी को जो है बात करने की जरूरत है, उनको कनेक्शन चाहिए, डिजिटल कनेक्शन। डिजिटली अगर आप लोग एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल बात करने की जरूरत है, ऐसा उनको लग रहा है। आपसे उम्मीद कर रहे हैं डिजिटल कनेक्शन की। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। टेन ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, देख लेते हैं टेन ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप रिश्ते में काम करें। आपके तरफ से हो सकता है रिश्ता खत्म है, लेकिन उनके तरफ से खत्म नहीं है, ये रिश्ते में काम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके तरफ से रिश्ता खत्म है या नहीं। उनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया, आपकी तरफ से रिश्ता खत्म है, तो उनको क्लैरिटी चाहिए।
वो चाहते हैं रिश्ता धीरे-धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाए, एक नई शुरुआत हो, वक़्त लगे लेकिन उनको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है और बेकार की चीज़ों को दूर रख के सही चीज़ों के साथ अगर आप आगे बढ़ सकते हो, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा, ऐसा ये सोच रहे हैं। ये इन परेशानी को खत्म करना चाहते हैं, इस पेन को। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है इस हफ्ते। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं, एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो एडिक्शन अट्रैक्शन के रिश्ते में जुड़े हैं, थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है। तो इस रिश्ते में जो है ना एक आपको इमोशन को कंट्रोल करता हुआ आप में से कोई एक को देखा जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई है जो बहुत मैच्योरिटी से अपनी इमोशन को कंट्रोल भी करेंगे। रिश्ते में जो है जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। जो रिश्ता पैसों का, स्टेबिलिटी का, परिवार का रिश्ता है वो रहेगा, जिस रिश्ते में लव रिलेशन है वो रहेगा, लेकिन इतने अच्छे तरीके से इस रिश्ते में कंट्रोल कर लेंगे आप लोग अपनी इमोशन को और रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जिसको जिस तरीके से जस्टिस देना है इस रिश्ते में आप मैच्योर लोग उसको उसी तरीके से जस्टिस देंगे, या तो आप या तो आपके पर्सन, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। जिस रिश्ते में कमिटमेंट शादी वाला रिश्ता है उनको अगर पारिवारिक रिश्ते को सही करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है तो आपको वो आप प्रोवाइड करोगे। और जिनको इमोशन की ज़रूरत है, प्यार, अट्रैक्शन है वो रहेगा। लेकिन बहुत मैच्योरिटी से, बहुत समझदारी से आप लोग इस रिश्ते को आगे ले जाओगे। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। डेफिनेटली वही आया है, नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है जिससे आप लोगों की रिश्ते सही हो सकता है। जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है उनको वही मिलेगा। परेशान मत होइए, आप अपने अपने तरीके से अपना काम करते जाइए, जो सही है वही मिलेगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्ता खराब है, वो सही हो रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।